हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल जेई के लिए क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर और 3 फेज इंडक्शन मोटर के 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हमारी क्वेश्चन सीरीज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की चल रही है जिसमें हमने अब तक 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम हमारे लास्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ये हमारा पार्ट 5 है। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज disconnected from the circuit by means of A. Option A magnetic relay, option B thermal relay, option C centrifugal switch and option D none of the above. तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक रिले। क्वेश्चन नंबर 82, इफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन्स स्लोअर देन नॉर्मल द मोस्ट लाइकली डिफेक्ट इज ऑप्शन ए worn bearings, option B शॉर्ट सर्किट इन द बाइंडिंग, ऑप्शन सी ओपन सर्किट इन द बाइंडिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉर्न बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन टेप रिकॉर्डर्स, ऑप्शन ए हिस्टेरिसिस मोटर, ऑप्शन बी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर रन मोटर एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सल मोटर। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जेई लेवल के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। टेप रिकॉर्डर में हम यूज करते हैं हिस्टेरिसिस मोटर। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर इज इनकरेक्ट। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पूछा है इनकरेक्ट के बारे में। ऑप्शन ए it is a reversing motor, option B it is preferred to permanent split single value capacitor motor where frequent reversal are required, option C it has low starting as well as rushing current, option D it has high starting torque। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, it is preferred to permanent split single value capacitor motor where frequent reversal are required। Question number 85, two value capacitor motor finds increased application as compressor motor in small home air conditioner because, option A it is comparatively cheaper, option B it has almost non destructible capacitor, option C it has low starting as well as running current at relatively high power factor and option D it is quiet in operation। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, it has low starting as well as running current at relatively high power factor। Question number 86, if the centrifugal switch of a two value capacitor motor using two capacitors fails to open that, option A motors will not come up to speed, option B motor will not carry the load, option C current drawn by motor will excessively high, option D electrolyte capacitor will in probability suffers breakdown। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी सफर्स ब्रेक डाउन। Question number 87, in a universal motor the most common cause of brush sparking is, option A open armature winding, option B shorted armature winding, option C shorted field winding, option D high commutator mica and option E all of the above। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है यूनिवर्सल मोटर के लिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रश स्पार्किंग। ब्रश स्पार्किंग की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अगर हमारी आर्मेचर वाइंडिंग ओपन हो जाए तो भी हमारा ब्रश में स्पार्किंग होगी। अगर आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट हो जाए
तो अभी स्पार्किंग होनी है। अगर फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट हो जाए या फिर हाई कम्यूटेटर माइका यूज हम कर लें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88, इफ स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लेफ्ट इन द सर्किट इट विल, ऑप्शन ए रन फास्टर, ऑप्शन बी स्पार्क एट लाइट लोड्स, ऑप्शन सी ड्रॉ एक्सेसिव करंट एंड ओवरहीट, एंड ऑप्शन डी रन स्लोअर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है इफ स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लेफ्ट इन द सर्किट, स्टार्टिंग वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की सर्किट में ही रह जाती है तो क्या होगा? तो ये हमारा होगा ड्रॉ एक्सेसिव करंट एंड ओवरहीट। क्वेश्चन नंबर 89, मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर हैव ईदर, ऑप्शन ए हार्ड एंड एनील्ड वायरिंग बियरिंग, ऑप्शन बी बॉल एंड रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी सॉफ्ट एंड पोरस बियरिंग, एंड ऑप्शन डी प्लेन एंड स्लीव बियरिंग। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेन और स्लीव बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर इज इनकरेक्ट? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें पूछा हुआ वापस इनकरेक्ट के बारे में। ऑप्शन ए इट इज सिमिलियर टू रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन बी इट इज बेसिकली एंड इंडक्शन मोटर एंड नॉट ए सिंक्रोनस वन, ऑप्शन सी so far as its basic working principle is considered it is similar to shaded pole motor, and option D the air gap between rotor and sealant pole is non uniform। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे इनकरेक्ट के बारे में, तो इनकरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए, इट इज सिमिलियर टू रिलक्टेंस मोटर। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, to reverse the direction of rotation of capacitor start motor while it is running we should, option A disconnect motor from the supply till it stops then reconnect it to the supply with reverse connection of main और auxiliary winding। फ्रेंड्स, पहले वाले ऑप्शन को देख लीजिए, बाकी तीनों ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है to reverse the direction of the rotation of capacitor start motor while it is running। अगर कोई कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हमारी रनिंग कंडीशन में है और हमें इसका रिवर्स डायरेक्शन करनी है, फिर डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमें करना होगा पहले तो डिस्कनेक्ट मोटर फ्रॉम द सप्लाई, हमें मोटर की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा टिल इट स्टॉप्स, स्टॉप करने तक, देन रिकनेक्ट इट टू सप्लाई विद रिवर्स कनेक्शन ऑफ मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। या तो हम मेन वाइंडिंग का रिवर्स कनेक्शन कर दें या फिर हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रिवर्स कनेक्शन कर दें, दोनों में से किसी एक को भी रिवर्स करने पर वापस हम उसे रिकनेक्ट कर देंगे सप्लाई से, तो हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है वो हमारी रिवर्स हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, इन केस ऑफ ए रिलक्टेंस मोटर व्हेन द लोड इज इंक्रीज सो दैट इज कैन नॉट मेंटेन सिंक्रोनस स्पीड द मोटर विल। दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए, इन केस ऑफ ए रिलक्टेंस मोटर व्हेन द लोड इज इंक्रीज सो दैट इट कैन नॉट मेंटेन सिंक्रोनस स्पीड द मोटर विल, ऑप्शन ए बिकम अनस्टेबल, ऑप्शन बी ड्रॉ एक्सेसिव आर्मेचर करंट एंड मे बर्न आउट, ऑप्शन सी फॉल आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म एंड कम टू स्टैंड स्टिल, एंड ऑप्शन डी रन एट इंडक्शन मोटर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अगर हमारा लोड इंक्रीज हो जाता है और सिंक्रोनस स्पीड को हमारा रिलक्टेंस मोटर मेंटेन नहीं कर पाता है तो मोटर बिहेव करेगी रन एज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज टू सेपरेट वाइंडिंग ऑन द मोटर, ऑप्शन ए रिपल्सन मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज टू सेपरेट वाइंडिंग ऑन द मोटर, टू सेपरेट वाइंडिंग्स ऑन द मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिपल्सन इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 94, इज शेडेड पोल मोटर डज नॉट पॉजेज, ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ऑप्शन बी कैपेसिटर,
ऑप्शन सी कम्यूटेटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो शेडेड पोल जो मोटर होता है हमें ना तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत पड़ती, ना उसमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ती, ना कम्यूटेटर की जरूरत पड़ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 95, इन ए एसी सीरीज मोटर आर्मेचर कॉइल्स आर यूजुअली कनेक्टेड टू कम्यूटेटर। ऑप्शन ए थ्रो रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी थ्रो रिएक्टेंस, ऑप्शन सी थ्रो कैपेसिटर्स एंड ऑप्शन डी सोलिडली। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए, इन ए एसी सीरीज मोटर आर्मेचर कॉइल्स आर यूजुअली कनेक्टेड टू कम्यूटेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए रिलक्टेंस मोटर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पूछिए, लास्ट में क्वेश्चन पूछा इनकरेक्ट। ऑप्शन ए, इट कैन नॉट बी रिवर्स ऑर्डिनली। ऑप्शन बी, इट रिक्वायर्स नो डीसी फील्ड एक्साइटेशन फॉर इट्स ऑपरेशन। ऑप्शन सी, इट इज नथिंग एल्स बट ए सिंगल फेज सेलिएंट पोल सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर। ऑप्शन डी, इट्स स्क्वायरल केज रोटर इज ऑफ unsymmetrically magnetic construction in order to vary reluctance path between stator and rotor। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में कि रिलक्टेंस मोटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए को ही आप देख लीजिए, इट कैन नॉट बी रिवर्स ऑर्डिनरी। तो फ्रेंड्स ये वाला पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत है, इट कैन बी रिवर्स ऑर्डिनरी आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ए यूनिवर्सल मोटर इज वन विच। ऑप्शन ए कैन बी ऑपरेटेड ईदर ऑन डीसी और ईसी सप्लाई एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम स्पीड एंड आउटपुट। ऑप्शन बी कैन बी मार्केटेड इंटरनेशनली। ऑप्शन सी रन्स एट डेंजरसली हाई स्पीड ऑन नो लोड। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारी लास्ट की चारों वीडियो देखी हैं तो आप इसका आंसर खुद ही दे सकते हो। यूनिवर्सल मोटर के बारे में मैंने आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए हैं यूनिवर्सल मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैन बी ऑपरेटेड ईदर ऑन डीसी और एसी सप्लाई एट अप्रॉक्सीमेटली सेम स्पीड एंड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 98, ए रिपल्सन मोटर इज इक्विप्ड विद। ऑप्शन ए स्लिप रिंग्स, ऑप्शन बी कम्यूटेटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो रिपल्सन मोटर होती है वो कम्यूटेटर के साथ इक्विप्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 99, द कैपेसिटर यूज्ड इन सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर्स हैव नो। ऑप्शन ए वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन बी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऑप्शन सी पोलैरिटी मार्किंग, ऑप्शन डी डेफिनेट वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलैरिटी मार्किंग। द कैपेसिटर यूज्ड इन सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर हैव नो पोलैरिटी मार्किंग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारे 100 क्वेश्चन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं लास्ट। इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज ऑपरेटेड ऑन एसी सप्लाई इट विल। ऑप्शन ए स्पार्क एक्सेसिवली, ऑप्शन बी हैव पुअर एफिशिएंसी, ऑप्शन सी हैव पुअर पावर फैक्टर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा डीसी सीरीज मोटर के बारे में। एक्चुअली ये क्वेश्चन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको सीरीज मोटर डीसी मोटर कराया हुआ है उसका क्वेश्चन है ये। इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज ऑपरेटेड ऑन एसी सप्लाई, तो स्पार्किंग होगा, इफिशियंसी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी और जो पावर फैक्टर है वही बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स हमारे इंडक्शन मोटर के 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक हमारे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कैसे हमारे वीडियो को और अधिक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।